बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 29 सितंबर है, पीर का दिन है और पिछले चंद दिनों से बड़ी मुस्बत खबरें आ रही थीं, खुशखबरियाँ आ रही थीं। फ़लस्तीन के हवाले से यूँ कह लें कि एक उम्मीद की किरण जो है वो जाग गई थी कि ये जंग जो है वो बंद होने जा रही है। जिस तरीके से जो इस्लामिक इत्तेहाद और इस्लामी ममालिक की जानिब से एक इत्तेहाद बनाते हुए ऐसा प्रेशर बिल्ड किया गया कि ट्रंप की जानिब से 21 निकाती जो प्लान है वो दिया गया कि किस तरीके से यहाँ पर जंग जो है वो बंद होगी, और वो प्रेशर वो काम कर दिखाया। सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, टर्किया, कतर, ईरान, ये वो ममालिक थे जिनकी जानिब से ज़बरदस्त किस्म की स्ट्रैटेजी के साथ वो मूव किए और उन्होंने वो अपने टारगेट्स जो हैं वो अचीव करना शुरू कर दिए और हमने देखा कि उसके रिजल्ट्स भी आना शुरू हो गए। पिछले चंद दिनों के अंदर हमने देखा कि बड़ी तेज़ी के साथ डेवलपमेंट्स हो रही थी, वो मैं आपके सामने भी रख रहा था। लेकिन वो कहते हैं ना कि अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियां, ये बात बिल्कुल सादिक आती है। वही हुआ जिसका डर था, क्योंकि 10 जो मुसलमान ममालिक हैं उनकी जानिब से गद्दारी की गई और गद्दारी करते हुए वो भी फ़लस्तीन के साथ डबल गेम करते हुए ऐसी गेम की गई कि पूरी के पूरे सिनेरियो के अंदर तब्दीली जो है वो लाई गई और यूं कह लें कि एक ऐसी डज लगाना जिसका जो खतरा मजीद बढ़ जाए और फिर वो उसका खमियाजा जो है वो अल्टीमेटली उनको भुगतना पड़े जो पहले ही एक सफ़र कर रहे हैं। लेकिन अब हुआ ये है कि ये जो 10 मुसलमान ममालिक है इनकी जानिब से डबल गेम करते हुए इसराइल का साथ दिया गया, साम्राज्य का साथ दिया गया, जबकि बाकी जो 77 ममालिक थे उनकी जानिब से ऐसा स्टैंड लिया गया कि अमेरिका जो है वो पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी के साथ फ़लस्तीन की आज़ादी, जो वहाँ पर एक तसल्लुत है उसके ख़ात्मा और फिर जो वेस्ट बैंक है उसको लेकर अपनी स्ट्रैटेजी जो है वो बता चुका था कि ऐसे जाकर हम इसके अंदर जो जंगबंदी होगी और सारी चीज़ें फाइनल हो चुकी थी। अब ये 10 मुसलमान ममालिक कौन से हैं जिन्होंने जो कलंक है मुसलमानों के नाम के ऊपर, जिन्होंने एक ऐसी डबल गेम की और वहाँ पर जो उसका खमियाजा उन 8 लाख लोगों को, वो जो वहाँ से निकाले जा चुके 20 लाख लोग वहाँ पर हैं, 60,000 70,000 लोग जान की बाजी हार गए, 1,70,000 जो है वो अभी भी वो ज़ख्मी है, मासूर हो चुके हैं। लेकिन एक तरफ तो ये मामला चल रहा है, दूसरी तरफ जो दुश्मन है जो इसराइल है, जिस तरीके से वो आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले उसने लिबनान, फिर सीरिया, फिर ईरान और फिर अब जो एक बड़ा उसकी जानिब से गेम की गई और पहले तो उसने ये पाकिस्तान को भारत के साथ एंगेज करने की कोशिश की, एक पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी के साथ उधर पाकिस्तान और भारत, फिर ईरान और अमेरिका को एंगेज करवाने की कोशिश, और ये पूरी की पूरी प्लानिंग के साथ हो रहा था। अब उसकी जानिब से जो ईरान पाकिस्तान का जो एलपीजी ऑयल टैंकर है उसके ऊपर, एलपीजी टैंकर के ऊपर मिसाइल हमला किया गया है, जिसके अंदर तकरीबन 24 लोग वो वहाँ पर शहीद भी हुए हैं। जिसके बाद पाकिस्तान की जानिब से ज़बरदस्त किस्म का रद्द-ए-अमल सामने आया और फिर पाकिस्तान की जानिब से जवाबी हमले का ऐलान किया गया और वो जंगी जहाज़ जो हैं उनकी परवाज़ें वो भी शुरू हो चुकी हैं और ये एक पूरे का पूरे सिनेरियो को यूँ कह लें कि ट्रिगर करता हुआ दिखाई दे रहा है। कैसे, ये तमाम तर डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ व्लॉग के अंदर मैंने आपको खबर भी दी थी। उससे पहले मेरी गुजारिश आपसे ये है कि ये चैनल जो है इसको आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। एज़ ऑलवेज़ मैं आपको रिमाइंड करवाता हूँ, क्योंकि पहले 2 चैनल्स बैन हो चुके, इसकी भी रीच कम कर दी गई है, लोगों तक वीडियोस पहुँच नहीं पा रही। तो आपने करना ये है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट सेक्शन में जाकर अपना फीडबैक दीजिए और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लें। अच्छा नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ मैंने आपको खबर दी, मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से इस वक्त जो कह लें कि 21 निकाती प्लान है वो सामने आया, जंगबंदी के हवाले से खबरें सामने आईं और मैं हमेशा कहता आ रहा हूँ कि इनके ऊपर बिलीव नहीं किया जा सकता, ट्रंप के ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो हमेशा डबल गेम करता है, एक इधर की दिखाता है, इधर की करता है। तो वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अनवेल होती जाती हैं, लेकिन अब वो इनके गले का फंदा बन चुका है। वो जंग बंद करवाना चाहते हैं लेकिन उनको समझ नहीं आ रही। लेकिन इसके बावजूद अब वो 21 निकाती प्लान और मुसलमानों का प्रेशर, मुसलमान मुल्कों का, सऊदी अरेबिया का, और वो एक जो ज़बरदस्त किस्म का रद्द-ए-अमल था उसने असर दिखाया। लेकिन अभी जो नेतन्याहू जो है वो स्पीच कर रहे थे वहाँ पर यूएनजी के अंदर, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर, और वहाँ पर तकरीबन 77 जो मुसलमान ममालिक हैं उनकी जानिब से वॉकआउट किया गया, जिसमें पाकिस्तान था, जिसमें सऊदी अरेबिया था, कतर था, और जितने अहम तरीन ममालिक हैं वो वहाँ पर उस लिस्ट के अंदर मौजूद थे, जिसमें यूँ कह लें कि अफ़गानिस्तान, अल्जीरिया, एंगोला, बहामास, जो ये तमाम तर वो ममालिक थे, कोलंबिया, स्पेन और दीगर भी, मतलब तकरीबन 77 ममालिक की जानिब से वॉकआउट किया गया। और ये यहाँ तक कहा गया कि वहाँ पे जो खाली कुर्सियों के साथ उसने खिताब किया है,
लेकिन अब जो असल गेम खुलकर सामने आई है कि वहाँ पर जो हमेशा से इनके साथ खड़े रहे, हमेशा से इनका साथ देते रहे, जिसमें यूएई है, जब तमाम तर रूट जो है वो बंद कर दिए गए, उसने कार्गो जहाज़ वहाँ से भेजे, उसने असलहे के जहाज़ वहाँ से भेजे, वो भी फ़लस्तीन के लिए नहीं, इसराइल के लिए, और उनको अपना रास्ता जो है वो प्रोवाइड किया। लेकिन अब जो यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली के अंदर खाली कुर्सियों से तो उसने खिताब किया, लेकिन 10 मुसलमान ममालिक जो थे वहाँ पर मौजूद थे, और उन्होंने उसको भरपूर तरीके से उसकी सपोर्ट, जिस तरह से वहाँ पर बैठ के स्पीच को सुनना, एक बात मतलब यूँ कह लें कि एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा होता है। ये इसका जो कह लें कि असर होता है, इसका एक इफेक्टिवनेस इसकी होती है। तो वहाँ पर वो कौन-कौन से ममालिक थे? यूएई था, बहरीन था, उसके अलावा ये ना सिर्फ ये बल्कि इसके साथ-साथ जो दूसरे जो ममालिक हैं उनकी जानिब से यूएई, बहरीन, फिर जो है वो इसके अलावा जिबूती, ठीक है, ब्रुनाई, इसके अलावा बांग्लादेश, ये और तकरीबन ये टोटल 10 ममालिक थे जो कि इस पूरे के पूरे सिनेरियो के अंदर उन्होंने अपनी छाप जो है वो छोड़ी, वहाँ पर वो बैठे रहे। हाँ, यूएई की जानिब से जो आगे बातचीत करते हुए क्या कहा गया, जी हम यहाँ पर बैठे हैं, हम आपके साथ बातचीत करेंगे, और फिर उनकी स्पीच सुनने के बाद वो फिर उसने यूएई के जो लीडरशिप है उसकी जानिब से वहाँ पर बातें जो है वो की गई। लेकिन अभी जो यूँ कह लें कि नेतन्याहू जो उसने कोट किया बाकायदा तौर पर इंडोनेशिया को कि शुड बी अशेम्ड, क्योंकि वो भरपूर तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं फ़लस्तीनी कॉज को। लेकिन यूएई फॉरेन मिनिस्टर हैरिट्स ने रिपोर्ट किया कि यूएई फॉरेन मिनिस्टर मीट्स नेतन्याहू इन न्यूयॉर्क, अर्जेस एंड टू द ब्लडी कॉन्फ्लिक्ट इन गाज़ा। उसने कहा कि जी मैं तो उनके साथ मिला हूँ, उनके साथ मिलने के बाद मैंने ये कहा है कि आप ये जंग बंद कर दें। ठीक है, तो ये जंग जो है वो उसने क्या तुम्हारी वो बात मानेगा? पहले जिस तरीके से आप उसको हर तरह से सपोर्ट मुहैया कर रहे हैं, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। और फिर अभी जो अब्दुल्ला बिन ज़ैद, वो उसके साथ मिला, फिर उनकी और जो दूसरी वज़ीर है, वज़ीर ख़ारजा, जो उसकी जानिब से लाना नसीबा, वो भी उसकी जानिब से भी मुलाकातें की गई, हैंडशेक किए गए, एक बड़ा मुस्कुराते। तो ये वो मकरू चेहरे हैं जिन्होंने हमेशा कलंक जो है वो पाकिस्तान के ऊपर मली है, जो इस्लामी ममालिक हैं उनके ऊपर मली है। यूँ कह लें कि जितनी भी उम्मत मुसलमान है उनके लिए एक ये ज़हर कातिल हमेशा से साबित हुए हैं। तो अभी भी इनकी जानिब से वही किरदार अदा किया गया। आप अंदाज़ा करें कि गुस्तावो पेट्रोवो, जो कि कोलंबिया के प्रेसिडेंट हैं, उसने जो स्पीच की उसने सबको हिला के रख दिया। वहाँ पर जो अब यहाँ तक उसने कहा कि मैंने एक फ़ौज जो है वो तैयार की हुई है, और अगर नहीं होता तो हम वहाँ पर फ़ौज उतारेंगे। जिसके बाद उसकी जो शहरियत है, वो तो वहाँ जो है वो है, लेकिन उसको अमेरिका से उसका वीज़ा कैंसिल कर दिया गया, उसको वहाँ से निकलना पड़ा। तो ये चीज़ें जो हैं वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता अनफोल्ड हो रही हैं। उसने कहा कि मैं यूरोपीय शहरियत भी रखता हूँ, मेरे साथ मुझे आज़ाद स्पीच करने का इख्तियार है, और अगर ऐसा होता है तो मैं बिल्कुल भी इसके ऊपर जो है वो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, मैं भरपूर अपना एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवाता हूँ। लेकिन अभी आप अंदाज़ा करें कि जो इसराइल है उसकी जानिब से सऊदी अरेबिया के ऊपर जो है वो एक जो है वो प्रेशर डालने की कोशिश की गई। उसने कहा कि सऊदी अरेबिया शुड रिमूव जेरूशलम एंड अल अक्सा मॉस्क फ्रॉम इट्स नेशनल करेंसी। जो अपनी करेंसी है उसके ऊपर से, जो क्योंकि अल अक्सा की जो कह लें कि तस्वीर लगी हुई है, तो वहाँ पर क्योंकि ये इस्लाम का तीसरा सबसे बड़ा जो होली लैंड समझी जाती है, तो अब उसको वो कह रहे हैं कि इसको रिमूव करें। तो ये चीज़ें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पता चल रही हैं कि कैसे पूरे का पूरा मंजरनामा बदल रहा है। अभी जो यहाँ पर एक बड़ी खबर थी, क्योंकि इसराइल जो है वो हमले पे हमला कर रहा है, अब आगे से आगे बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से पहले भी भारत के थ्रू एक पूरी की पूरी यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट छेड़ा गया पाकिस्तान और भारत को एंगेज करने के लिए, और भरपूर तरीके से सपोर्ट भी भारत को प्रोवाइड की गई। लेकिन अभी खबर यह है कि पाक आर्मी सेज इजराइल मेड अ बिग मिस्टेक बाय टारगेटिंग आवर एलपीजी टैंकर एट यमनी पोर्ट। जो यमन की पोर्ट है वहाँ पर उन्होंने हमला करके इनके जो एलपीजी टैंकर है उसको निशाना बनाया, जिसमें विद 24 क्रू मेंबर्स ऑन बोर्ड, और वहाँ पर 24 क्रू मेंबर्स जो है वो भी मौजूद थे, वो टारगेट हुए। जिसके बाद पाकिस्तान जो है वो अब मुमकिन तौर पर जो फाइटर जेट्स हैं वो किंग फैसल एयरबेस तबूक के ऊपर जो है वो डिप्लॉय करने जा रहा है। पाकिस्तान पॉसिबली डिप्लॉय इट्स फाइटर जेट्स एट किंग फैसल एयरबेस इन तबूक। तबूक जो है वो वेस्टर्न बॉर्डर है, जो नॉर्थ वेस्टर्न सऊदी अरेबिया की बॉर्डर है, जो कि जॉर्डन के साथ लगती है, और ये इंडस्ट्रियल और मॉडर्न सेंटर जो है वो माना जाता है, और ये एक बहुत हिस्टोरिकल साइट्स इसको कहा जाता है। अब यहाँ पर जो ये हमला हुआ है इसमें एक बहुत बड़ा यूँ कह लें कि सेटबैक पहुँचाने की कोशिश की गई है।
जिसके बाद पाकिस्तान भरपूर तरीके से अब रिटेलिएट करते हुए उसने जवाबी कार्रवाई का ऐलान किया। देखें, ये चीज़ें होती हैं एंगेज करने के लिए, ट्रिगर करने के लिए जज्बात को। जब आप किसी के जो सॉवरेनिटी, किसी के ज़ाती मफाद को आप हिट करते हैं तो ऑफ कोर्स वो जब रिटेलिएट करता है तो आपको जवाब आपके पास आता है। तो आप जिस तरह से कानून तो है ही कोई नहीं, कानून को रोनते हुए आप चले जाते हैं, तो ये वही सिनेरियो यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। दूसरी जानिब जो ईरान है, अब यहाँ पर ईरान की जानिब से जो खबरें सामने आ रही हैं, ईरान की जानिब से बताया गया कि फॉर द फर्स्ट टाइम ईरान रिवील्स मिसाइल्स एलिमिनेटेड 16 साम्राज्य पायलट्स। जो दुश्मन के जो 16 पायलट्स हैं उनको उन्होंने एलिमिनेट किया। मेजर जनरल रहीम सफ़ावी उसकी जानिब से बताया गया कि ईरान हैड वीकनेसेस इन डिफेंस एंड इंटेलिजेंस इन 12 डे वॉर। मतलब 12 रोज़ा जो जंग थी उसके अंदर इनकी जो कमज़ोरियां हैं वो सामने आईं। लेकिन इसके साथ साथ ईरान हिट कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, ईरान ने इनके दुश्मन के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को हिट किया। सम ऑफ ईरान्स मिसाइल एलिमिनेटेड मोर देन 16 पायलट्स इन इसराइल। उन्होंने ये क्लेम किया, ईरान क्लेम्ड दैट जो इसराइल जो है उसने इसराइल के अंदर उनके जो 16 पायलट्स थे उनको उन्होंने निशाना भी बनाया। तो ये भी खबरें सामने आ रही कि जो इस वक्त ईरान के ख़िलाफ़ हमले की तैयारी हो रही है और भरपूर तरीके से ये पूरी की पूरी प्लानिंग के साथ हो रहा है। लेकिन अभी खबर ये आ रही है कि हैवी रशियन मिलिट्री कार्गो जो है वो लैंड हुआ है ईरान के अंदर। और क्योंकि जब से ईरान के ऊपर यूनाइटेड नेशन में मज़ीद पाबंदियाँ लगी उसके बाद ये बड़े फ़ैसले जो है वो हुए और एक बड़ा जंगी जो जहाज़ है और फिर कार्गो का सामान है वो वहाँ पर पहुँचा। रशिया और चाइना जो है वो बाकायदा तौर पर यूनाइटेड नेशन के अंदर उन्होंने इस डिसीजन को जो है वो बिल्कुल भी गलत करार दिया, उसके साथ खड़े नहीं दिखाई दिए बल्कि ईरान के साथ खड़े दिखाई दिए। ये चीज़ें डेवलप हो रही हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आखिर में यही कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से मंजरनामा बदल रहा है, जिस तरह से हालात बदल रहे हैं और मुसलमान ममालिक हमेशा से डस लगाते आ रहे हैं, ये पाकिस्तान के लिए, ये दुनिया के लिए, ये सऊदी अरबिया के लिए, ये तुर्किया के लिए, ये सब की बारी आएगी फिर इस तरह से अगर आपकी गद्दारी का सिलसिला इसी तरह से चलता रहता है। तो आपको देखना होगा, वाइसली डिसीजन लेने होंगे और इन गद्दारों को चुन चुन कर इनको एक साइडलाइन करते हुए अपनी स्ट्रेटेजी जो है वो बनानी होगी। ये कुछ आमतरीन अपडेट्स थी, मैंने कहा मैं आपके सामने रखता हूँ। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।